हेलो नमस्कार, आप लोग का फान एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पे करंट अफेयर्स 2021 में देख रहे हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 मंथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पार्ट ए आपका 7 है, जिसमें 1000 हम टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो कि 1 जनवरी 2021 से 1 नवंबर 2021 तक के इसमें क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो फटाफट जुड़ जाएंगे और इसको शेयर करेंगे मैक्सिमम लोग के पास, ताकि चीज़ें पहुँच सके। देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसका आप जवाब करेंगे कि फटाफट राइट आंसर क्या है, व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राज्यसभा ने गर्भपात चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। इस विधेयक में गर्भपात की सीमा कितने सप्ताह करने का प्रावधान है। तो कितने सप्ताह भैया प्रावधान किया गया है, यहाँ पे 24 सप्ताह का, कितना 24 वीक्स की बात की जा रही है। तो अगर 24 में आप 7 का गुणा करेंगे कितना होगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 14 आपका 16, यानी 168 डेज की बात की जा रही है, यानी 168 दिनों की बात की जा रही है। ठीक है, यानी इससे पहले आप गर्भपात नहीं करा सकते। नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर भाई क्या है, फटाफट बताएंगे। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है, प्रधानमंत्री ने 1000 मेगावाट की न्यू वैली न्यू ताप बिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। एकदम सही है। न्यू वैली ताप बिजली परियोजना के निर्माण लागत राशि यहाँ पे 7200 करोड़ रुपए है। एक गलत आपका है, 7200 करोड़ नहीं है, इसका आधा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आधा है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी जो है NICIL 790 मेगावाट की सौर ऊर्जा को राष्ट्र को समर्पित किया, ये भी सही है। कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम, तंजावुर, वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली एंड थुथुकुडी सहित 9 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है भाई, और आपको इसको बताना है कि फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। तो गोल्डन कार्ड की बात की जा रही थी, किसके तहत किया जाएगा भाई, आयुष्मान भारत योजना के तहत। आयुष्मान भारत योजना, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई। नेक्स्ट का राइट आंसर पुगलूर त्रिशूल HVDC परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2021 को पावर ग्रिड की 320 किलोवाट 2000 मेगावाट की पुगलूर, ये पुगलूर पड़ता कहाँ पे, तमिलनाडु में। त्रिशूर कहाँ पड़ेगा आपका, केरला में। एच डी वी सी परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया है, HVDC रहेगा। 2000 मेगावाट वाली अत्याधुनिक पुगलूर त्रिशूल हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रणाली राष्ट्रीय ग्रिड के केरल के लिए HDVC कनेक्शन है, ये भी सही है। दिया दूसरी बार, देखिए दूसरी बार नहीं, पहली बार है, यहीं पे ही गलत हो गया। पहली बार आपका रहेगा, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। इस पर अंतर्गत उपकरण किए गए उपकरण भारत, ये भी सही है, भारत में ही निर्माण हो रहा है। ठीक है, बताइए नेक्स्ट का जवाब क्या है, फटाफट। क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 13 फरवरी 2021 को भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े जारी किए हैं। सड़क दुर्घटनाओं में वैश्विक मौत में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। तो जितनी मौत पूरे विश्व में होती है, उसमें भारत का जो परसेंटेज है कितना, 10% मौतें जो है भारत में होती हैं। नेक्स्ट है, ज़्यादा ही होंगी, वो तो एक आंकड़ा निकाला गया, बाकी जो गाँव वगैरह में मरते हैं काफ़ी डाटा नहीं वहाँ पे पहुँच पाता। ठीक है, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान, यानी मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, आयोजित किया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया, तो आयुष मंत्रालय के तहत, किसके, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट आप रिप्लाई करेंगे फटाफट। किस राज्य में 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख, योजना का जो नाम है किसका है, पंख है, अभियान की शुरुआत की गई। किस राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया, तो इसको MP के द्वारा शुरू किया गया, मध्य प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाब करेंगे आप फटाफट।
भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? यानी सीबीएसई और एनआईसी की बात करें, इन दोनों ने मिलकर एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उस सॉफ्टवेयर का जो नाम है, क्या नाम है? कोलैब कैड है। कोलैब कैड है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये लॉन्च कब किया गया है? तो आपका 14 जनवरी 2021 यानी 14 जनवरी 2021 में इसको लॉन्च किया गया। जवाब करेंगे, इस राइट आंसर क्या है? निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो नेताजी एक्सप्रेस किस ट्रेन का नाम किया गया भाई? हावड़ा कालका मेल का। ध्यान रखिए, हावड़ा कालका मेल का नाम कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो किस दिवस के रूप में भाई? पराक्रम दिवस। और मनाया कब जाएगा? 23 जनवरी को। जवाब करेंगे, इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य की बात शुरू कर रहा है भाई? एक किस राज्य के द्वारा शुरू किया जा रहा है? किस राज्य की योजना है? तो झारखंड की। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और आपको बता देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे भाई, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? सितंबर 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा किस देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेन प्रदान की गई है? तो किस देश को किया गया है? नेपाल को। किसको? नेपाल को। जवाब करेंगे, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो कहां पे रेल संग्रहालय खोला गया है? राइट आंसर की बात करेंगे, हुबली में। ध्यान रखिएगा, हुबली। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने 25 जुलाई 2021 को सत्तारूढ़ दल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद देश की संसद को निलंबित कर प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है? तो यहाँ पे किसके द्वारा किया गया? ट्यूनीशिया। ध्यान रखिएगा, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है और दिनार यहाँ पर मुद्रा चलती है। केन्या नैरोबी और यहाँ पे दिराम चलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और नाइजीरिया नायरा पेसो हो जाएगा। अल्जीरिया अल्जीरिया से यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फटाफट आप जवाब करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपकी स्क्रीन नंबर के साथ देखिए बता करें, ठीक है, नंबर के साथ बताया करें कि नंबर कौन सा जो क्वेश्चन किस का आंसर आप कर रहे हैं, तब सही रहेगा। भारत सरकार ने 22 जून 2021 को फिजी सरकार के साथ के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर, मतलब किस क्षेत्र की बात की जा रही है? तो किस क्षेत्र में किया गया? कृषि और संबंध क्षेत्र की बात की जा रही है। मतलब हमारे यहाँ कृषि और रिलेशन जो देशों के बीच है उनकी बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया? डेनमार्क में। ध्यान रखिए, कहाँ पे? डेनमार्क में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और आपको नेक्स्ट का जवाब कर देना है फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? फटाफट बताएंगे भाई, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? दे रखा है, अनकैडेड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में एक प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है वो कितनी है भाई? भारत की रैंक 5वीं है। कौन सी रैंक है? 5वीं। फटाफट जवाब करेंगे आप, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? नेक्स्ट आप बताएंगे भाई फटाफट, फास्ट इसका जवाब करेंगे। नेक्स्ट का नंबर के साथ आप जवाब करेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वां संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांत प्रिय देश घोषित किया गया है? तो भाई जो सबसे शांत प्रिय देश घोषित किया गया है, किसको किया गया है? तो आइसलैंड को। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रेकजाविक है और क्रोना यहाँ पर मुद्रा चलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। भारत की जो रैंक है तो 135 है, ठीक है, 135वीं है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर नेक्स्ट का क्या है?
क्वेश्चन दे रखा है 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो भाई ये कहाँ पे संपन्न हुआ है, काराबीस कार्नवाल में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और आपको जवाब कर देना है फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फास्ट रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है हीडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की योजना बनाई है। तो हीडलबर्ग सीमेंट ने कहाँ पे लगाने की भाई योजना बना रहा है, तो ये स्वीडन की बात कर रहा है। स्वीडन में भाई अपना एक जो है वहाँ पे एक ब्रांच अपना स्थापित करने वाला है, वो भी कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करेंगे फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फास्ट बताएंगे आप कि इसका जवाब क्या होगा सही वाला। क्वेश्चन है 2021 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त किसको हुआ, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि प्रीवियस ईयर में थी वही इस बार भी आपकी टॉप यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की। नेक्स्ट है आपको बता देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, फास्ट रिप्लाई करेंगे भाई, फास्ट रिप्लाई करेंगे। केंद्रीय मंत्रालय ने 25 मई 2021 को अनूप शहर में, अनूप शहर भाई ये क्या है, अनूप शहर क्या हो जाएगा भाई, अड्डू शहर यहाँ पे है, ठीक है, नीचे देख सकते हैं अड्डू शहर है, अड्डू शहर है, अनूप शहर नहीं अड्डू शहर, ठीक है। अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने हेतु मंजूरी प्रदान की। अड्डू शहर के अड्डू शहर, ठीक है, अड्डू शहर किस देश में स्थित है, तो अड्डू की बात कर रहे हैं तो भैया कहाँ पे है, तो मालदीव में। ध्यान रखेंगे मालदीव में पड़ता है अड्डू, जहाँ पे क्या किया है कि हमारे भारत के वाणिज्यिक मंत्रालय मतलब वाणिज्यिक दूतावास वहाँ पे खोला जाएगा, किस देश में, मालदीव में। कहाँ पे, अड्डू में। नेक्स्ट है आपको जवाब कर देना है इसका फटाफट, राइट आंसर क्या होगा, इसका जवाब क्या है भाई, फटाफट आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर के साथ आप लोग जवाब करेंगे। क्वेश्चन आपका है किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है। तो भाई अब तक वहाँ पे नियम था कि 2 बच्चे पैदा करना, लेकिन अब इस नियम को हटा दिया। किस देश की बात की जा रही है, चाइना की बात की जा रही है। चाइना ने इस देश को मतलब इस नियम को अपने देश से क्या कर दिया, हटा दिया है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है उसकी नीड जो इंक्रीजिंग थी वो निगेटिव होने लगी थी। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पे आप जवाब करेंगे इसका, फटाफट बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या होगा। बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति, भाई ये किसके बने हैं, बशर अल असद यहाँ पे सीरिया के, सीरिया की राजधानी दमिश्क का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपको जवाब कर देना इसका राइट आंसर क्या है। भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः शुरू करने का फैसला किया है, तो किसकी बात कर रहे हैं भाई, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका की बात कर रहा है, ठीक है, अमेरिका। जवाब करेंगे फटाफट आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है सामा लुकोंडो क्योंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो किस देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे बने हैं, सामा लुकोंडो की बात की जा रही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कांगो हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कांगो। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होने की घोषणा की है, तो भैया घोषणा किसने की, कहा कि सऊदी अरब वाले ने कहा कि हम भी भैया इसमें शामिल होंगे। और आगे का जवाब आप बताएंगे कि इसका जवाब क्या है सही वाला। अप्रैल 2021 में कोसावा का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, भाई कोसावा की बात की जा रही है। तो कोसावा का जो नया राष्ट्रपति बनाया किसे बनाया गया, बोजोस उस्मानी साद्रियो को, बोजोस उस्मानी साद्रियो। नेक्स्ट भी आ गया स्क्रीन पर आपके और इसका भी आप ही को जवाब करना है, तो बताएंगे इसका जवाब क्या होगा, फटाफट आवाज जवाब करेंगे। इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भाई इजराइल का नया राष्ट्रपति कौन बना है, नए राष्ट्रपति की देखिए तो इसहाक हार्जोग की बात की जा रही है। ये इसहाक हार्जोग जो है नए राष्ट्रपति बने हैं, जबकि नाफ्तली बेनेट जो है इस समय पीएम है नए वाले।
फटाफट आप लोग को बता देना है कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। मार्च 2021 को सेंगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में थे? तो सेंगे जो ज्वालामुखी है भाई कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। नेक्स्ट बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन है, वैश्विक लोकतांत्रिक रिपोर्ट 2021 जारी की गई जिसमें भारत को चुनावी निरंकुशता वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस संस्था का क्या नाम है? तो इस संस्था के नाम की बात की जा रही थी, वी डेम है। इस संस्था का नाम क्या है? वी डेम। इसका भी जवाब करना है आप ही को भाई, फटाफट तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो सबसे ताकतवर जो सेना किसकी है? चाइना की। फटाफट बताएंगे आप राइट आंसर क्या है। सामिया सुलूह हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो किस देश की बनी है भाई? तंजानिया की। तंजानिया की राजधानी क्या है? टोडोमा। तंजानिया टोडोमा सिलिंग हो जाएगा। रवांडा किगाली फ्रैंक हो जाएगा। ठीक है। सोमालिया आपका क्या है? आपको बताना है कमेंट करके। सोमालिया मोगोदिशु फ्रैंक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेड नेताओं का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 कब आयोजित किया गया है? सोमालिया ध्यान रखेंगे, मोगादिशु है। ठीक है, फ्रैंक हो। 34 का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 12 मार्च 2021 को। ध्यान रखेंगे आपका 12 मार्च 2021, यानी इसको जो यहाँ पे सम्मेलन हुआ है, पहला वर्चुअल सम्मेलन क्वेड की बात की जा रही है। क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन है? तो कौन है भाई विश्व की जो सबसे प्रदूषित यानी पॉल्यूटेड सिटी? आपकी कैपिटल है दिल्ली है, इंडिया। नेक्स्ट है, और इंडिया में जो सबसे प्रदूषित स्थान है वो झरिया है। ठीक है, झारखंड। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो भाई कौन इसमें बने हैं इटली के नए प्रधानमंत्री? तो कौन बने? मारियो द्रागी बने हैं। कौन बने? मारियो द्रागी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आपको इसका भी जवाब कर देना है फटाफट। राइट आंसर क्या है? ये 4 अक्टूबर का क्वेश्चन है। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई इस समय जो वर्तमान में है, वर्तमान में कौन है? फूमियो किशिदा है। इनको जो है 4 अक्टूबर को भी बनाया गया है। तो फूमियो किशिदा जो है इस समय, इससे पहले जो है योशिहिदे सुगा था। योशिहिदे सुगा से पहले कौन थे भाई? यहाँ पे जो है तंजो अबाई थे। ठीक है। नेक्स्ट का आपको जवाब करना है, शिंजो अबे थे। ठीक है, तंजो अबाई नहीं, शिंजो अबे थे, जिनको जो है पद्म भूषण भी दिया गया है इस बार। ब्रिटेन की मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें इसका राइट आंसर जो बनेगा क्या बनेगा भाई? देखिए, इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान नहीं भाई, इसमें उसको नहीं मिला है। इस सूचकांक में यहाँ पे भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है, एकदम सही है। इस सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे 2 सही है, 2 और 3। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आप नेक्स्ट को भी बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है, किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग पहचान प्राप्त किया? किसने किया भाई? पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, इंडिया मत जवाब कीजिएगा। क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट के अनुसार प्रभाव के आधार पर शीर्ष जोखिम संक्रामक रोग है। मतलब सबसे जो यहाँ पे जोखिम भरे रोग होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो रोग दिया गया किसको दिया गया है? संक्रामक रोग को। एकदम सही है। संभावना श्रेणी में शीर्ष जोखिम अति विषम जलवायु है, ये भी सही है।
प्रभाव के आधार पर शीर्ष जोखिमों में आर्थिक संकट को 9वें स्थान पर रखा गया। ए भी आपका सही है, यानी आपके तीनों सही उपर्युक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और आपको नेक्स्ट का भी जवाब करना है, इसका भी बताएंगे आप फटाफट। राइट आंसर इसका क्या होगा, फास्ट जवाब करेंगे इसका। क्वेश्चन 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 यहाँ पे 20 को गोवा की राजधानी पणजी में 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य आयोजित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इस वर्ष इस महोत्सव का फोकस देश क्या था, बांग्लादेश को बनाया गया। सही। इस महोत्सव में द्विपक्षीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। ये भी सही है। अमीन नाइफे की अरबी फिल्म 200 मीटर्स को प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भी आपका सही, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट का तो आपको जवाब करना ही करना है कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे आपका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ? तो भाई किसको मिला है चौथा स्थान? तो चौथा स्थान अपने भारत को मिला है, ध्यान रखेंगे भारत को। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है तो फटाफट आप रिप्लाई करेंगे। देखिए प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आज एक पार्ट और कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन रखा, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में यहाँ पे नामित किया है? अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो किसको नामित किया गया भाई कि एक जो है ये यहाँ पे आतंकवाद की प्रायोजक कंपनी मतलब आतंकवादियों का प्रचार करती है। तो किसको कहा गया है? क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी हवाना है और पीसो यहाँ पर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आपको जवाब कर देना है फटाफट, इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन देखा, जनवरी 2021 में हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q1 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 44 की बात की जा रही थी, इसका राइट। इस सूचकांक में जापान 191 वीजा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर, एकदम सही है। इस सूचकांक में भारत 58 वीजा फ्री स्कोर के साथ 50वें स्थान, ये भी सही है। एआई इंडेक्स वार्षिक आधार नहीं, ये छमाही के आधार पर जारी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका भाई 1 और 2, यानी ये ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका की ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो किसने कहा कि भैया हम भी वापस होंगे? तो रसिया ने कहा है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यानी रसिया यानी रूस की बात की जा रही है। मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? 46 की बात की जा रही है। तो दक्षिण एशियाई देश कौन है? वो है श्रीलंका। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर और नेक्स्ट के बताते ही आप बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को चुना है? ब्रिस्बेन को चुना है, ध्यान रखेंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप बताएंगे। देखिए अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है बताने में या टाइपिंग में कुछ भी रहता है और ध्यान नहीं दिया जाता उस समय, तो उसको आप लोग कमेंट करके बताया करें, उसको सुधार करने की पूरी कोशिश अपनी रहेगी। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो कौन सा पदक जीता भाई इन्होंने? अगर राइट आंसर की आप बात कर रहे हैं तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और राइट आंसर को फटाफट बताएंगे आपके राइट आंसर इसका क्या है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? भाई कितने नए खेल इसमें मिलाए गए थे? तो टोक्यो ओलंपिक में नए खेल जो 4 शामिल किए गए थे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और आपको जवाब कर देना है नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो किसने भाई महिला शटलर यहाँ पे कौन है? PV सिंधु है जिन्होंने जो कांस्य पदक जीता है।
तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम लोग के पास ताकि चीज़ें पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।